नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ फार्मूले के बारे में। और जैसा कि अगर यहाँ पर a की पावर m है डिवाइड बाई b की पावर m है, तो यहाँ पर जो फार्मूला प्राप्त होता है a बटा b की पावर m हो जाता है। और ये कैसे होता है आप समझ पा रहे होगे। अगर a की पावर m है तो गुणा हो जाएगा b की पावर m हो जाएगा, सॉरी 1 बटा b की पावर m हो जाएगा। और इसी को और सॉल्व करो, a की पावर m बटा b की पावर m, दोनों घात सेम है तो a बटा b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये फार्मूला है। जैसे कि अगर कोई संख्या हो उस पर घात 0 हो तो उस पर का मान 1 हो जाता है। जैसे कि कोई चर संख्या हो, अचर संख्या हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। और कोई भी संख्या हो -1, उस पर जो घात हो, यदि अगर सम संख्या होगी तो हमेशा वह प्लस में उत्तर प्राप्त होगा, +1 होगा। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में हो, उसकी घात जो है विषम संख्या हो, तो वहां पर उस का उत्तर हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर a की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1 बटा a। ये कुछ फार्मूले हैं जो आप सभी को बेसिक्स घातांक के नियम हैं, जिसको आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों को आप नहीं जानोगे तो आपके लिए घातांक सरल करना इतना आसान नहीं होगा। आगे बात करते हैं इस नियम के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर। इसमें मैं प्रश्न सॉल्व करवाता हूं। देखते हैं पहला प्रश्न है 5 की पावर यानी कि 5 की घात 4 डिवाइड बाई 5 की घात 4 की घात 4 है। 4 की घात 4 देखते हैं तो यहाँ 5 की घात 4 ये भाग है तो गुणा हो जाएगा और 1 बटा 4 की घात 4 हो जाएगा। या फिर 5 की घात 4 बटे 4 की घात 4 हो जाएगा। अगर 1 गुणे 5 की घात 4 करते हैं तो ये प्राप्त होगा और ये बटे में आ जाएगा। इस तरीके से 5 बटा 4 करके दोनों का घात सेम है तो दोनों घात 1 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करना चाहें तो 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4, तो और गुणा कर लो। 5 × 25, 5 125, 5 625 बटा 4 चौक 16, चौको 64, चौका कितना हो जाएगा 216। यह हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 की पावर 0, ये अगला प्रश्न है। एक है मान लो, दूसरा है कह रहा 12 की घात 0 को सॉल्व करो। तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या उसकी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसी तरीके से 12 की घात 0 हो तो इसका मतलब 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 3, कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब 6 की पावर 3 है तो यहाँ गुणा हो जाएगा 1 बटा 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 से 6 की पावर 3 कट जाएगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा। यही आंसर है। इस तरीके से ये जो घातांक के नियम के जो सूत्र हैं उन पर इस तरीके के प्रश्न होते हैं। और इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ आप दिखा रहे हैं, जैसे कि तीसरे सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 3 है, तो जैसे कि मैंने पहला सूत्र आपको बताया था कि अगर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर क्या b की पावर m है, तो क्या हो जाता था a बटा b की पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 6 बटा 6 कर दें तो क्या हो जाएगा, सेम चीज है, 3 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। एक तरीका और है इसका कि 6 की पावर दोनों सेम है तो 6 की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 0, यानी कि 6 की पावर 0 का मान क्या हुआ 1। इसका आंसर
इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 11/5 की घात 2, 11/5 की घात 2 डिवाइड बाई 11/5 की घात 2। अब यहाँ डिवाइड है तो यहाँ 11/5 हम लिख सकते हैं, घात 2 है तो 2 बार लिख लेंगे। डिवाइड है तो यहाँ गुणा हो जाएगा और 5/11 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ 11/5 गुणे 11/5 और गुणे 5/11 गुणे 5/11, ये भी 2 बार है तो ये भी 2 बार लिखेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11, तो क्या बचेगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसी तरीके से कह रहा है कि -1 की पावर 12। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि -1 की पावर 12 को हल करो, या इसका मान कितना होगा। तो अगर मैंने बताया था कि कोई माइनस में एक संख्या हो और उस पर विषम संख्या यानी कि सम संख्या में घात हो, सम संख्या उसकी घात हो, तो हमेशा क्या आएगा, एक ही उत्तर आएगा। तो 12 क्या है, सम संख्या है, इसके आधार पर क्या उत्तर 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये -1 की पावर 12 है तो इसका उत्तर लिखना होगा, तो यहाँ लिख सीधे सीधे 1 उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 11 की पावर -1 है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो 11 की पावर -1 का मतलब हुआ कि 1/11, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई संख्या पर घात माइनस में होती है तो हमेशा वो बटे में होती है। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। आगे इस तरीके के क्वेश्चन है, मैं हाथ सॉल्व करा रहा हूँ। और अगला प्रश्न है, मार्कर सही चल नहीं रहा है तो